नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, he is saying E is a point on side AD produce of a parallelogram ABCD. BE intersects CD at F, show that triangle ABE is similar to triangle CBF. देखिए बेटा, ABCD is a parallelogram. ABCD एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम आप बना लीजिए. ठीक है बेटा, A, B एंड C एंड D. अब देखिए बेटा, पैरेललोग्राम बनाया हमने. E is a point on side AD produce of a parallelogram. AD को प्रोड्यूस किया गया बेटा, और कहां तक प्रोड्यूस किया गया बेटा? E is a point on side AD produce of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. BE बेटा कहीं तक भी प्रोड्यूस किया गया. BE BE intersect CD at F. ठीक है बेटा. E is a point on side AD produce of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F, show that triangle ABE is similar to triangle CFB. हमें क्या करना है बेटा? ABE is similar to triangle CFB. आपको ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी है बेटा. ठीक है, तो सोचिए कैसे होगा. देखिए ABE is similar to triangle CFB. तो देखिए, एक तो ये ट्रायंगल इक्वल हो गया, अल्टरनेट. ये ट्रायंगल, ये एंगल इसके इक्वल हो गया बेटा. एंगल CBF इज इक्वल टू एंगल AEB. ओके, और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, क्योंकि हम लोग काम के आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं बेटा. तो दो एंगल इक्वल हो गए तो क्या हुआ? ट्रायंगल सिमिलर हुआ. ओके, ठीक है बेटा. बहुत सिंपल हैं ये सभी सम, बहुत ज्यादा सिंपल है बेटा. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन. वी हैव इन फिगर 6.39. बेटा फिगर गिवन है 6.39. ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्रायंगल. ABC एंड AMP कहां है बेटा? 6.39, सॉरी ये है बेटा, नीचे वाला है, सॉरी. इन फिगर 6.39 ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्रायंगल. ABC and AMP are two right angle triangle. Right angle at B and M respectively. Prove that triangle ABC is similar to triangle AMP. देखिए बेटा, हमें प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ABC is similar to triangle AMP. तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी बेटा. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एंगल A कॉमन है और एंगल B इज इक्वल टू एंगल P each 90. Then he says CA by PA is equal to BC by MP. हमें प्रूव करना है बेटा CA by BA is equal to BC by MP. अब देखिए बेटा, यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा? इनकी साइड की रेशो इक्वल होंगी. तो साइड की रेशो इक्वल है तो बेटा ये अपने आप प्रूव हो जाएगा यदि ये ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो. ठीक है, ओके ओके, हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF. देखिए बेटा, CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF such that D and H lie on side AB and FB of triangle ABC and triangle EFG. देखिए बेटा, दो ट्रायंगल गिवन है. कौन कौन सी ट्रायंगल गिवन है हमें? ABC और EFG. आप सेम ट्रायंगल बना लेंगे बेटा सिमिलर. ठीक है, A B C एंड E F और G. देखिए बेटा, CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB. ACB
इसका जो बाइसेक्टर है वो सी डी एंड जी एच, ठीक है बेटा। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ। ए जी एफ का बाइसेक्टर है बेटा, सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एंड ई एफ of triangle ABC and EGF respectively. If triangle ABC is similar to triangle EFG, show that CD by GH is equal to AC by FG. देखिए बेटा, सबसे पहले तो हम इन ट्रायंगल्स को सीधा बनाते हैं ताकि इजी टू प्रूव हो जाए, ठीक है बेटा। ये C, ये A, ये B और ये हमारा D, और दूसरा हमारा बेटा क्या है, ये G, ये G। देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड में ये है, लेफ्ट हैंड में E बना दीजिए और ये F। तो ये क्या है बेटा, H। और गिवन क्या है बेटा, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ जी। देखिए बेटा, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ए बी सी एंड ई एफ जी। ओके, नाउ हमें प्रूव करना है, शो दैट यदि बेटा ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब क्या है, आप कहेंगे सर कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, एंगल ए एंगल ई के इक्वल है, एंगल बी एंगल एफ के इक्वल है, और एंगल सी एंगल जी के इक्वल है। ये होगा बेटा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर गिवन है बेटा, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल है, ठीक है। ओके, ये ऑलरेडी गिवन है यदि ये चीज गिवन है। अब देखिए बेटा, हमें प्रूव करना है सी डी बाय जी एच, सी डी बाय जी एच इज इक्वल टू ए सी बाय एफ जी, इज इक्वल टू ए सी बाय एफ जी। देखिए बेटा, सी डी बाय जी एच इज इक्वल टू ए सी बाय एफ जी, एफ जी, ठीक है बेटा। मुझे ये ट्रायंगल इसके सिमिलर प्रूव करनी है, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर प्रूव करनी है, ठीक है। ये देखिए बेटा, ए बी सी ई एफ जी। सबसे पहले तो आप कहेंगे सर एंगल सी इजकल टू एंगल जी, एंगल सी इजकल टू एंगल जी गिवन है, एंगल सी इजकल टू एंगल जी गिवन है। तो हाफ ऑफ एंगल सी इजकल टू हाफ ऑफ एंगल जी इक्वल होंगे बेटा, हाफ ऑफ एंगल सी। तो यानी कि ये एंगल, एंगल 1 इजकल टू एंगल 2, दिस एंगल 1 इजकल टू एंगल 2। ओके बेटा, प्रॉब्लम है या ठीक है बेटा, ओके बेटा। अब एंगल ए इजकल टू एंगल एफ, एंगल ए इजकल टू एंगल एफ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बेटा, यस, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, एंगल ए इजकल टू एंगल एफ। तो ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हुआ, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हुआ, तो आप कहेंगे सर दिस बाय दिस इजकल टू दिस बाय दिस। ओके, नेक्स्ट है प्रूव दैट ट्रायंगल डीसीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एचजीई। ट्रायंगल डीसीबी, डीसीबी इज इक्वल टू ट्रायंगल एचजीई। सेम मैनर में आप सिमिलर प्रूव कर देंगे बेटा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और दिस एंगल इज इक्वल टू दैट एंगल, ठीक है। और लास्ट ट्रायंगल डीसीए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एचजीएफ, ट्रायंगल डीसीए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एचजीएफ। ये हमने प्रूव कर दिया है बेटा, ठीक है। ओके, कोई डाउट बेटा, बहुत आसान, अपने आप कह रहे हैं ऐसे कीजिए सवाल सोल्व हो जाएगा। 11th सम देखिए, लास्ट वन आज के लिए, लास्ट वन, और कल ये चैप्टर सॉरी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, कल हम 5 सवाल करेंगे बेटा। इन फिगर 6.40 में E इज द पॉइंट ऑन साइड CB, E जो पॉइंट है बेटा साइड CB पर है, प्रोड्यूस ऑन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। बेटा ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ABC यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल C के।
ठीक है, with AB is equal to AC, given है AB is equal to AC. If AD is perpendicular to BC, AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC, EF is perpendicular to AC. Prove that triangle ABD is similar to triangle ECF. देखिए बेटा, ABD और ECF ये दोनों सिमिलर प्रूव करने, तो एक एक तो 90 डिग्री का एंगल हो गया बेटा, ठीक है, और दूसरा एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C, EFC का और ABD का एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए, ठीक है बेटा। अब कल जो सम होंगे ना बेटा 12th एंड 14, आप देखना दोनों की स्टेटमेंट में जस्ट कोई भी डिफरेंस नहीं है। साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, QR and median PM of triangle PQ. Side AB, AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ, PR and median PM of another triangle PQR. Of triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. देखो बेटा दोनों क्वेश्चनों की स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है बट प्रूव अलग अलग है, ठीक है, ओके, कल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके, अब देखिए बेटा, साइंस में अभी तक हमने क्या किया, कल आप ठीक है, उसका एटॉमिक साइज बड़ा होता है, उसका एटॉमिक साइज छोटा होता है, ठीक है, सिंपली आपको इतना बताना है। और जो मेटल्स होते हैं वो वे होते हैं क्या कहते हैं, डोनर्स एंड नॉन मेटल्स आर एक्सेप्टर, बस सिंपल, ये तो रीजनिंग है यदि कोई पूछे, अदरवाइज आपको करंट को कहां से मूव करना है भाई, करंट की एसेंशियल कंडीशन है फ्री चार्ज पार्टिकल, करंट की एसेंशियल कंडीशन है फ्री चार्ज पार्टिकल, और जब चार्ज मूव करेगा, चार्ज मूव करेगा तो करंट बनेगा, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करंट, तो करंट क्या बना, I इजिकल टू क्यू, रेट क्या होता है हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में होता है बेटा, रेट हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, तो I इजिकल टू क्या बना, क्यू ओवर टी, ये हो गया हमारा करंट, ठीक है सर, करंट भी हो गया। अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस, अरे भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्या सर, एक पोटेंशियल करंट, सॉरी करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और किससे मेजर होता है बेटा, एमीटर से, कहां कनेक्टेड होता है, सीरीज में, ठीक है, कहां कनेक्टेड होता है, सीरीज में, करंट क्लोज। अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है भाई सर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, देखिए नाम से ही बता रहा है पोटेंशियल और डिफरेंस, यदि किसी में डिफरेंस है तो, ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था बेटा वाटर लेवल का, यदि दो वाटर लेवल लिए, एक का वाटर लेवल हाई है, एक का वाटर लेवल कम है, तो पानी कहां से कहां फ्लो होगा, हाई लेवल से लो लेवल, हाई से लो, जो पानी फ्लो होता है उसे क्या कहते हैं, वाटर करंट, वाटर करंट, यदि इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है, ओके। अब उसमें क्या होता था, करंट बना कैसे था, ठीक है, वोल्टेज होता क्या है, अब आते हैं हम अपने मेन उस पे बेटा, ये हमने किया था कि करंट कैसे बना था बेटा, सपोज ये एक बैटरी है बेटा, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये बैटरी है, कंडक्टर बना देते हैं, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, अब देखिए बेटा ये नेगेटिव पोर्शन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को यहां मूव करेगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव इनको अट्रैक्ट करेगा। अब ये क्या कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स बनते जा रहे हैं बेटा, ऐसे मूव करते जा रहे हैं और करंट बनता जा रहा है। एक्चुअली में इसने क्या किया, इसने एनर्जी दी, एनर्जी प्रोवाइड की किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं तो वर्क कर रहे हैं,
वर्क कर रहे हैं, तो वोल्टेज क्या हुई, पोटेंशियल डिफरेंस। आप कहेंगे सर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। भाई वर्क डन पर यूनिट चार्ज, किसको वर्क किया जा रहा है, चार्ज को मूव किया जा रहा है ना। ओके, अब देखिए वोल्ट करंट किस पे डिपेंड कर रहा है सर, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो क्या हुआ, क्या होगा बेटा, करंट सर इंक्रीज होगा, क्यों, स्पीड बढ़ जाएगी, बताया था, बताया था। और वोल्टेज यदि डिक्रीज करेंगे तो, वोल्टेज डिक्रीज करेंगे तो करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। ये ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, सिंपल। भाई वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये ओम्स लॉ था, ये ओम्स लॉ था। अब वोल्टेज किससे नापी जाती है बेटा, वोल्ट मीटर से। और ये कहाँ कनेक्टेड होती हैं, पैरेलल में। ठीक है बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम। बिल्कुल बेटा, क्यों बताते हैं बेटा, वो भी बताएंगे, अभी चिंता मत कीजिए। अभी उसी बात पे आ रहे हैं हम, उसी बात पे आ रहे हैं। उससे पहले देखिए बेटा, सेल में ऐसा क्या होता है सर, सेल में बताया था कल। भाई सेल में होता क्या है, दो केमिकल होते हैं, ये आपको वैसे करना नहीं है। दो केमिकल होते हैं C1 और C2, इनके बीच में कौन सी रिएक्शन होती है, रेडॉक्स। और रेडॉक्स रिएक्शन आपको पता है क्या होती है बेटा, एक्सचेंज ऑफ, कोई भी चीज का एक्सचेंज हो, ऑक्सीजन हो नाइट्रोजन हो, बट इसमें कौन सा एक्सचेंज होगा, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा। इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज, तो यहाँ पे बेटा प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो ये नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है। और यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल बन जाता है बेटा, ये जो होता है। ठीक है, और जब तक मूव करता रहेगा, जब तक ये ऑन रहेगा। ओके, अब देखिए बेटा, अब देखिए, अब आप कह रहे हैं सर सबसे पहले, वैसे समय हो चुका है, ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, कल आपको बताएंगे बेटा।